ये जरूर इब्राहिम ने किया होगा। उसने हमारे खुदाओं को तोड़कर अच्छा नहीं किया। हम उसे नमरूद के पास ले जाएंगे। तुमने हमारे रहनुमाओं को तोड़कर अच्छा नहीं किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आज़र समझाओ अपने बेटे इब्राहिम को। आज इस दास्तान में हम एक ऐसे अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए वो कुर्बानियां दी जिन्हें देखकर फरिश्ते भी हैरान रह गए। क्या इंसान अपने रब से इतनी मोहब्बत भी कर सकते हैं? हमने तो कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में हर वो चीज कुर्बान कर दी जो इंसान को सबसे अजीज होती है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कोई उन देखे खुदा के लिए अपना बेटा भी कुर्बान करता है क्या? इनकी इताअत और सब्र का ये आलम था कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो इन्होंने बगैर सवाल किए फौरन तस्लीम कर दिया। क्या कोई अपने अल्लाह पर इतना यकीन कर सकता है कि उसके आतायत के लिए जलती हुए आग में बगैर खौफ के दाखिल हो जाए? अल्लाह ताला ने आपकी वफादारी को उस दर्जे तक बुलंद किया कि इनके आमाल को कयामत तक के लिए तमाम उम्मतों पर इबादत का हिस्सा बना दिया। अब्बा, हम हर साल कुर्बानी क्यों करते हैं? बेटा, ये सुन्नत इब्राहिमी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह को अपने प्यारे नबी की आदा किस कदर पसंद आई। उसने रहती दुनिया तक के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना हर मुसलमान पर फर्ज कर दिया। इन्होंने बादशाहों से मुनाजरे किए। आज़र समझाओ अपने बेटे इब्राहिम को। वो हमारे खुदा नमरूद से मुकाबला करने को बोल रहा है। बुत परस्ती के दरवाजे तोड़ दिए। बेटे को कुर्बान करने के लिए आमादा हो गए और अल्लाह की मोहब्बत में अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उसने अल्लाह के हुक्म पर अपना शहर छोड़ दिया, हत्ता के बढ़ापे में अपनी बेवी बच्चों को भी वीराने में छोड़ आया। वो अजीम हस्ती हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और जब इब्राहिम को उसके रब ने कई बातों से आजमाया तो उन्होंने वो पूरी कर दिखाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन ही एक ऐसी कौम में गुजरा जो पत्थर के बुतों को खुदा समझती थी। ऐ हमारे खुदाओं, हम पर रहम फरमा, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, हमारी फरियाद सुन ले। इनके वालिद आजर बुत तराशते और उन्हें बेचते थे। वाह, ये बूथ कितना खूबसूरत है। कल इसको बाजार में महंगे दाम पर बेचूंगा। लेकिन छोटे इब्राहिम के दिल में सवाल उठने लगे और वो कहते थे, अब्बा, ये बुत बोलते क्यों नहीं? ये खुद उठ नहीं सकते, तू हमारी मदद कैसे करेंगे? इनके वालिद उसको सख्ती से जवाब देते और कहते, क्या बोल रहे हो इब्राहिम? ये अच्छी बात नहीं है माबूदों के खिलाफ बोलना। इब्राहिम ने कहा, आप पर सलामती, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश मांगूंगा। इन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल सिर्फ सच की तलाश में था। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और सोचने लगा, क्या ये सितारा मेरा रब है? सितारा गुरूब होता है, फिर खुद ही अपने आप को जवाब देते और कहते, नहीं, जो डूब जाता है वो रब नहीं हो सकता। चांद निकलता है, क्या ये चांद मेरा रब है? चांद भी गायब होता है, नहीं, ये भी नहीं। सूरज तुलू होता है, क्या ये सूरज मेरा रब है? ये बड़ा है, मगरिब के वक्त सूरज डूब जाता है, ये भी नहीं। जो बदलता है वो रब नहीं, मेरा रब वो है जिसने आसमानों और जमीन को बनाया। एक दिन जब कौम मेले पर चली गई। सब लोग मेले पर जा रहे हैं, क्या तुम नहीं चलोगे? हाँ, मैं भी जरूर आऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतखाना में दाखिल हुए। सारे बुत तोड़ दिए और सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया और उसके हाथ में कुल्हारा भी दे दिया। कौम के लोग जब मेले से वापस लौट आए वो हैरान हो गए। सामने टूटे हुए बुत बिखरे पड़े थे, सिर्फ एक बड़ा बुत बाकी था जिसके हाथ में कुल्हाड़ा। ये सब क्या हो गया? ये किसने किया है? ये जरूर इब्राहिम ने किया होगा। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम के अकायद को चैलेंज किया था। उन्होंने बुतों को तोड़कर ये साबित कर दिया था कि ये बेजान है और अब कौम का गुरूर, उनका तास्सुब और उनका जहालत आग बनकर भड़क उठा था। चेहरों पर गुस्सा, आंखों में शोले, वो सब बुतखाना में इकट्ठे हो गए। सरदार ने गुस्से से कहा, इब्राहिम, क्या तूने ये सब किया है? हमारे खुदा को तोड़कर आपने अच्छा नहीं किया।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैंने नहीं किया, बल्कि ये बड़ा बुत जो तुम्हारा सरदार है शायद उसी ने किया होगा। उसी के हाथ में तो कुल्हाड़ा भी है, अगर ये बोल सकता है तो उससे पूछ लो। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, चुप छा जाती है। एक नौजवान बोला, मगर ये बुत तो बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम उनकी इबादत क्यों करते हो जो न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, ना अपनी हिफाजत कर सकते हैं? क्या तुम अकल नहीं रखते? लोगों के चेहरे बदलने लगे, कुछ ने नजरें झुका ली, कुछ के दिल में चभन सी, लेकिन सरदारों का गुरूर आड़े आ गया। सरदार बोला, उसने हमारे खुदाओं को तोड़कर अच्छा नहीं किया। हम उसे नमरूद के पास ले जाएंगे ताकि वो इस मामले में साथ फैसला करे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। दरबार सजा हुआ था, सोना, चांदी, हुरूर और बहुत बड़े बुत। नमरूद तख्त पर बैठा था, उसके गिर्द दरबारी, सिपाही और ऐशो इशरत के साजो सामान, हर तरफ रंगीनियां। ऐ हमारे आका नमरूद, इब्राहिम ने हमारे बुत्तों और खुदाओं की बेहुरमती की है, आप उसको सख्त सजा दें। नमरूद ने अकड़ कर कहा, तुमने हमारे रहनुमाओं को तोड़कर अच्छा नहीं किया। अब देखते हैं तुम्हारा खुदा तुम्हें कैसे बचाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है, तुम तो सिर्फ जाहिरी खेल खेलते हो। नमरूद ने तंजिया लहजे में कहा, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिए सकता हूँ। अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो बंदा हूँ, मगर मेरा रब हर चीज पर कादिर है। वही है जो मशरिक से सूरज निकालता है। अगर तू रब है तो जरा उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। आज़र समझाओ अपने बेटे इब्राहिम को, वो हमारे खुदा नमरूद से मुकाबला करने को बोल रहा है। नमरूद लाजवाब हो गया, दरबार में सन्नाटा छा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ईमान की रोशनी थी और नमरूद के चेहरे पर शिकस्त की तारीकी। नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, उसके दरबारी चीख उठे, ये शख्स हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, इसे सजा दो। ने हमारे खुदाओं की बेहुरमती की है। इस मामले पर ऐसा फैसला होना चाहिए जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। इब्राहिम ने हद कर दी है, इस मामले पर ऐसी सजा का इंतजाम करो जो इस सल्तनत में पहले कभी नहीं देखी गई। नमरूद ने कहा, इब्राहिम को जिंदा जलाया जाए। फिर नमरूद के हुक्म से पूरे मुल्क में ऐलान किया गया, इब्राहिम को आग में जिंदा जलाया जाएगा। जो शख्स खुदाओं से मोहब्बत रखता है वो लकड़ी ला कर दे। लोग जौक दर जौक आने लगे, हर घर से लकड़ी, तनकों और ईंधन के अंबार लग गए। दिन गुजरते गए और आग का दायरा बढ़ता गया। रिवायात में आता ही है कि 40 दिन तक लोग लकड़ियां जमा करते रहे, यहाँ तक कि एक पहाड़ जैसी आग दिखने लगी। आसमान की रंगत बदल गई, जमीन तपने लगी। वो आग इतनी शदीद थी कि पास जाने वाला इंसान जल जाता। लोग फख्र से कहते, इब्राहिम को अब पता चलेगा कि हमारे खुदाओं की बेहुरमती का अंजाम क्या होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के सिपाही लाए और बोले, ऐ इब्राहिम, अब देखते हैं कि तुम अपने खुदा पर भरोसा रखते हुए इस अजीम आजमाइश का सामना कैसे करोगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए जवाब दिया, मेरा रब हमेशा मेरे साथ है, वही मेरा सहारा है, वही मेरा कारसाज है। लोगों का शोर बढ़ता जा रहा था। इस लम्हे आसमान के किनारे रोशनी जाहिर हुई और एक नूरानी वजूद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? कहो, मैं तुम्हें बचा लूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम मेरे रब के फरिश्ते हो और मैं अपने रब से ही मदद चाहता हूँ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर रखा गया, क्योंकि कोई इंसान आग के करीब जा ही नहीं सकता था। लोग खुशी से चीख रहे थे, सरदारों के चेहरे गुरूर से भरे थे। नमरूद मंजर देख रहा था जैसे वो खुद को खुदा समझ रहा हो। नारे गूंजने लगते हैं, अब हमारे खुदाओं का इंसाफ देखो, इब्राहिम का अंजाम आज सब देखेंगे। फिर मंजनीक का पत्थर हिलाया गया, एक लम्हा खामोशी का आता है और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उड़ते हुए आग में जाते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो जमीन और आसमान की हर मखलूक ने यह मंजर देखा।
तमाम जानवर पीछे हट गए, मगर एक छोटा परिंदा करीब जाके आग को बुझाने की कोशिश करता है और आग के ऊपर चोंच से पानी के कतरे गिराता है। और एक वज़ग़, संदा या चुपकली जैसी कोई जानवर आग के किनारे आकर अपने मुंह से फूंकने लगता है, जैसे आग को और भड़काने की कोशिश कर रही हो। यूं लगता था जैसे ईमान और तकब्बुर आमने सामने है। एक अपनी कमजोरी के बावजूद नेकी कर रहा था और दूसरा अपनी नफरत से बुराई में लगा था। ये बात याद रखनी चाहिए, कुरान में मखलूकात का जिक्र नहीं आया। ये वाकया लूक रिवायत के तौर पर मशहूर है, जिसे लोगों ने बतौर सबक संभाला के छोटी नेकी को कभी मामूली न समझो। लेकिन हदीस शरीफ में जो बात आई है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जानवर जिसे वज़ग़, छिपकली या संदा है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंक मारता था, इसलिए उसे मारने का हुक्म दिया गया। इसी लम्हे आसमान से अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है, ए आग, तू इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। शोलों की आवाज अचानक मध्यम होती है, रोशनी नरम हो जाती है, फिर वो हवा जो तपिश से जल रही थी ठंडी नसीम में बदल गई। आग की लपटें फूलों की रोशनी बन गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी बाग में बैठे हो। लोग खामोश हो गए, सब हैरत से आंखें फाड़ के देखते रह गए। एक शख्स ने बोला, कमाल हो गया, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बेशक इब्राहिम अल्लाह के सच्चे नबी है। नहीं, ये सब हमारी आंखों का धोखा है। इब्राहिम ने जरूर जादू किया होगा। तकब्बुर ने नमरूद और उनके लोगों के दिल को अंधा कर दिया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नहीं, हम पर कोई खुदा नहीं हो सकता, ये सब जादू है। वो दिन तारीख में लिखा गया कि जब इंसान ने आग जलाई और अल्लाह ने उसी आग को सलामती बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम से मुखातिब होकर फरमाया, जिन पत्थरों की तुम पूजा करते हो वो खुद को नहीं बचा सकते। मेरा रब जिंदा है, वही सबका खालिक और मुहाफिज है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ ईमान लाए, लेकिन अक्सरियत पीछे हट गए। कौम के सरदारों ने कहा, हम तुम्हारे इन जादुओं से अपने खुदाओं को नहीं छोड़ने वाले। हमारे खुदाओं की तौहीन मत करो, वरना तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होगा। एक दिन कौम के सरदार जमा हुए और फैसला किया गया, ऐ बादशाह नमरूद, इब्राहिम आग से बच गया है और लोग उस पर ईमान लाने लगे हैं। हमें इब्राहिम को रोकना होगा और कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब लोग इब्राहिम पर ईमान ले आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा थे, उनका कोई साथी न सिवाय चंद ईमान लाने वालों के। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में कोई खौफ न था। वो जानते थे कि जिस रब ने आग को बाग में तब्दील कर दिया, वही हर जालिम के मुकाबले में उनका मददगार है। जब जुल्म की इंतहा हो गई और कौम के सरदारों ने साफ कह दिया कि इब्राहिम को कहो कि हमारे शहर से निकल जाए, वरना उसके लिए अंजाम बहुत सख्त होगा। तब अल्लाह ने अपने खलील को अपना हुक्म दे दिया और दिल के अंदर वही की रोशनी उतरी। दिल में एक आवाज गूंजी, ए इब्राहिम, ये जालिम लोग कभी सीधे नहीं होंगे, उनको छोड़ दो, मेरी खातिर हिजरत करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम से मुखातिब होकर फरमाया, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ।